नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। नए भारत को ओवैसी चाहिए या आफताब, ये हम क्यों कह रहे हैं उससे पहले जरा आपको दो तस्वीरें हम दिखाते हैं। बहस शुरू करें उससे पहले ये दो तस्वीरें आपके लिए हैं। ये देश की आज की सच्चाई है जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। पहली तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, देश का परफॉर्मेंस इसमें आपको नजर आएगा। NEET नीट की परीक्षा का कल परिणाम आया और अपनी मेहनत और लगन के बल पर शोएब आफ्ताब ने इस परीक्षा में न सिर्फ टॉप किया बल्कि 720 में से 720 अंक हासिल। दूसरी तस्वीर, कैसे मुसलमानों के नाम पर पॉलिटिक्स की जा रही है उसकी। कुछ लोग वोटों के लिए न सिर्फ भड़का रहे हैं, धमका रहे हैं, बरगला रहे हैं, बल्कि अपनी सियासत के लिए भी मुसलमानों को डराने का काम कर रहे हैं। अयोध्या पर पहले इसी तरह से डराया धमकाया गया, अब मथुरा को लेकर, श्री कृष्ण जन्मस्थान को लेकर भी इसी तरह से भड़काऊ बयान और ट्वीट किए जा रहे हैं। तो ऐसे में बहस शुरू करने से पहले आज की खबर क्या है जरा ये आपको बताते हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले में अब ओवैसी की तरफ से ट्वीट किया गया है। ट्वीट किया है, मुसलमानों को हिंसा के नाम पर डराया गया है। कहा है कि मुसलमान गहरी नींद में रहे तो संघ एक हिंसक मुहिम शुरू करेगा। ओवैसी ने मुसलमानों को अयोध्या पर जो फैसला आया उसका डर भी दिखाया, क्योंकि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले की याचिका अदालत में स्वीकार हो गई है और इस मामले के सभी पक्षों को नोटिस अदालत की तरफ से जारी कर दिया गया है। तो आज की बहस किन सवालों के साथ हम कर रहे हैं यह आपको बताते हैं। जो ट्वीट में जिक्र ओवैसी ने किया कि गहरी नींद से अगर लोग नहीं जागे तो संघ हिंसक मुहिम शुरू करेगा, तो ऐसे में सवाल यह है कि गहरी नींद में कौन है, देश का मुसलमान या फिर वही पुराने पैटर्न पर राजनीति करने वाले ओवैसी? गहरी नींद में कौन? अब मथुरा के नाम पर क्या मुस्लिमों को डराने का काम किया जाएगा जैसे पहले अयोध्या के नाम पर किया गया? क्या वही खेल अब मथुरा के नाम पर खेला जाएगा? मुसलमानों को डराने धमकाने का ये खेल कब तक चलेगा? जब देख लिया कि ये नहीं चल रहा, फिर भी बार बार वही लोगों को डराने धमकाने का पैटर्न छोड़ नहीं रहे हैं कुछ राजनेता। क्या मुसलमानों को डराएंगे तभी ज्यादा वोट मिल पाएंगे? राजनीति का यही तरीका क्या कुछ नेताओं को सूट करता है? और नए भारत को कौन चाहिए? आफ्ताब, जिसके बारे में हमने आपको बताया, जिन्होंने नीट में पूरे भारत में टॉप किया, जो पूरे भारत को एक नई उम्मीद की किरण देते हैं, या फिर ओवैसी जो वही पुरानी राजनीति डराने धमकाने वाली कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ नूपुर शर्मा जुड़ रही हैं, AIMIM से सईद असीम बकार हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक पंकज शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर सईदुल कादरी हैं और हिंदू धर्म गुरु स्वामी दीपांकर भी हमारे साथ हैं। नूपुर शर्मा, जो सवाल हमने आज पूछा है कि नए भारत को कौन चाहिए, शोएब आफ्ताब जो पूरे देश को उम्मीद की किरण देते हैं, या फिर वही डराने धमकाने और बरगलाने की राजनीति करने वाले नेता जो आज एक बार फिर संघ का नाम लेकर डरा रहे हैं कि एक हिंसक अभियान शुरू होने जा रहा है मथुरा के नाम पर? देखिए, गौर फरमाइएगा कि जो मुसलमानों के नाम पे, धर्म के नाम पे जो राजनीति करते हैं, वो आज यहाँ बैठ के 5 ऐसी नीतियां नहीं गिनवा सकते कि उन्होंने मुसलमान भाई बहनों के लिए किया क्या है। ऐसी 5 ऐसे कड़े कदम अगर कभी लिए हो AIMIM ने या ओवैसी की पार्टी ने, तो प्लीज बता दीजिएगा। दूसरी बात, देखिए, जो पूरा बयान है अगर आपने ढंग से पढ़ा है और सुना है कि क्या कहा है उन्होंने, तो ध्यान दीजिएगा कि वो कहते हैं कि संघ फिर से हिंसा फैला सकता है। देखिए, हाल ही में अभी एक जजमेंट आया है स्पेशल कोर्ट का, संघ के कौन से अधिकारी को अक्यूज करके कन्विक्ट किया है किस कोर्ट ने? या फिर ओवैसी अपने आप को कोर्ट मांगते हैं और जज मानते हैं कि आज बैठ गए जी कि ये संघ का फैलाया हुआ हिंसा था। ना भूलिएगा, अगर कभी हिंसा हुई थी तो हिंसा करी थी बाबर ने, हिंसा करी थी तब मुगलों ने, जब हमारे देश में आके हिंदू धर्म की वजह से या हिंदू धर्म के मानने वालों उन आदमियों को, उन बच्चों को मार दिया गया, उन महिलाओं का बलात्कार किया गया, या हिंदू धार्मिक संस्थाओं के ऊपर आक्रमण किया गया। या फिर उस टाइम पे हुई थी मुलायम सिंह यादव की उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन, जब कोठारी ब्रदर्स को किस बेरहमी से मारा था, या उन कर सेवकों या उन साधुओं के ऊपर हनुमानगढ़ी का वो बहुत ही इनफेमस जो एपिसोड था। हिंसा हुई है तो हिंदुओं के खिलाफ हुई है। और अगर जवाब ले लेते हैं, अगर उसके बाद अगर हिंसा करी है तो डाबू इब्राहिम ने करी है राइट्स फैला के, तो कृपया करके संघ का नाम लेने से पहले उस कोर्ट की सईदुल कादरी, क्या इतना आसान है लोगों को भड़काना? पहले अयोध्या के नाम पर वही तरीका, वही पैटर्न, अब डराने धमकाने बरगलाने का वही पैटर्न मथुरा के नाम पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मामला अदालत में है ना, न्यायपालिका पर तो भरोसा करते हैं देश की। देखिए, आपने जो टॉपिक पे बहस हो रही है, मैं उसी टॉपिक पे रहना चाहूंगा। जिस तरह एक कहावत है कि उंगली देंगे तो पौंचा पकड़ लेंगे,
उसी तरह हो रहा है कि बाबरी मस्जिद के मुकदमे में जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, तो आप उस फैसले में देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने विशेष अधिकारों को इस्तेमाल करते हुए मंदिर को जगह दे दी और मस्जिद के लिए भी जगह दी है। तो ये इससे हौसला अफजाई हो रही है इनकी, क्योंकि अगर 1992 में बाबरी मस्जिद अगर शहीद नहीं की जाती, वो लाखों का मजमा आखिर किसने जमा किया था? वो जमा हुए और मस्जिद को शहीद किया सुप्रीम कोर्ट, जहां कानून की दुहाई देने वाले हैं वही लोग। फैसला अदालत ने दिया था कि संघ ने दिया था? अयोध्या का फैसला संघ ने सुनाया है कि अदालत ने सुनाया है? किसके फैसले पर काम? सुप्रीम कोर्ट, आस्था को सुप्रीम कोर्ट ने तरजीह दी, इसीलिए उनकी हौसला अफजाई हुई। मतलब जो पहले कहते थे कि न्यायपालिका पर यकीन है, न्यायपालिका जो कहे वो मानेंगे, बात ठीक नहीं है ना? मतलब मान नहीं रहे, दिल से नहीं मान पा रहे हैं आप। असीम वकार हमारे साथ जुड़ गए। असीम वकार से पूछते हैं। असीम वकार, मामला जब अदालत में है, अयोध्या का फैसला अगर आया तो वो भी अदालत से आया, मथुरा में अगर याचिका स्वीकार होती है तो वो भी अदालत स्वीकार करती है, उसके बावजूद इस तरीके के ट्वीट करना कि एक हिंसक मुहिम चल पड़ेगी, किसे डरा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि आप बच्चे तो नहीं, माशाल्लाह अक्लमंद इंसान हैं। अगर न्यायालय ने अपना फैसला जब दिया और उसने ये भी माना कि वहां मंदिर नहीं था, मंदिर तोड़कर नहीं बनाई गई, इस बात का प्रमाण नहीं मिला कि 300 साढ़े 300 साल तक उस जमीन के ऊपर कोई महल या मंदिर नाम की चीज थी। अदालत ने यह भी माना कि रामलला की मूर्तियां प्रकट नहीं हुई थी। अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि रामलला जो थे वो अवैध तरीके से उनकी मूर्तियां को रखा गया। अदालत ने यह भी माना कि जो मस्जिद की शहादत है वो क्रिमिनल एक्ट है, और उसके बाद में उन्होंने कहा कि क्योंकि रामलला विराजमान को इसलिए दी जा रही है कि वहां पर वो इतने साल उनका कब्जा है। अदालत ने यह भी माना कि निर्मोही अखाड़ा और विष्णु परिषद ये सबूत नहीं दे पाए कि ये उनका मालिकाना जमीन का। मतलब कमाल है असीम वकार, आपकी सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर ली और फैसला मंदिर के पक्ष में दे दिया, ये आप कहना चाह रहे हैं ना? नूपुर, अदालत ने ये माना कि बाबरी मस्जिद के नीचे, अगर आपको ध्यान होगा तो अदालत ने ये माना कि बाबरी मस्जिद के नीचे एक हिंदू स्ट्रक्चर था। अदालत ने डॉक्टर के मोहम्मद, जब वो रिसर्चर थे एएसआई के अंदर, 1976 की जो पूरी आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट थी जिसके तहत इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट। नूपुर, माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं। बहस ये नहीं है कि अयोध्या वाले मामले में अदालत ने क्या माना, बात यह है कि कहा गया था जो न्यायपालिका कहेगी हम स्वीकार करेंगे। अयोध्या का फैसला न्यायपालिका ने दिया, मथुरा वाला भी मामला अदालत ने स्वीकार किया याचिका, तब चल रहा है। ये फैसला कौन दे रहा है? न्यायपालिका ने फैसला तो दे दिया, अब फिर किंतु परंतु लगाकर न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया क्योंकि अपने हक में फैसला नहीं आया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं विशाल जी, लेकिन अदालत के कंधे पे बंदूक रख के नहीं चलाई जा सकती। अदालत ने क्या क्या कहा, मेरा आई एम सॉरी, कुछ चीजों तो अदालत ने कही नहीं जो उन्होंने कह दिया, लेकिन आज जरूरी यही है कि जब ये पूरा मसला अदालत के अंदर है तो अदालत को कॉल ले ली दीजिए, एंड कृपया करके मनगढ़ंत कहानी करके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में ना खड़े होइए टीवी चैनल पे। ठीक है पंकज शर्मा, ओवैसी तो ट्वीट में यह भी कह रहे हैं कि संघ एक हिंसक अभियान चलाएगा, मुहिम चलाएगा और कांग्रेस भी साथ देगी। जवाब देने की हिम्मत कांग्रेस की तरफ से भी किसी की नहीं हो रही। डर लग रहा है क्या ओवैसी से, या वोट बैंक का डर सता रहा है? नहीं, ओवैसी ने यह कहा है कि कांग्रेस भी साथ देगी। बिल्कुल, ट्वीट देखिए, कांग्रेस भी इस मुहिम का एक अटूट हिस्सा बनेगी। यह है असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट। यह ट्वीट आपके सामने स्क्रीन पर, अगर आप देख पा रहे हैं तो पढ़ लीजिए। आखिरी लाइन बहुत साफ साफ, कांग्रेस इस मुहिम का हिस्सा है। अगर ऐसा है तो मुझे ओवैसी साहब की बुद्धि पर तरस आ रहा है। कांग्रेस का अपना इतिहास सबके सामने है, कांग्रेस के संस्कार सब लोग जानते हैं। कांग्रेस ने अक़लियतों के लिए जितना किया है, उनको महफूज रखने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए उतना किसी ने नहीं किया। कट्टरवाद दोनों तरफ से गलत है। अगर इस मुल्क में यह अंदेशा पैदा हो रहा है कि अब कृष्ण जन्मभूमि के नाम पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी देश में हिंसक वातावरण पैदा करने की कोशिश कर सकती है, तो इस अंदेशे के पीछे कुछ ठोस वजहें हैं, क्योंकि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास इसी तरह का है। लेकिन यह सोचना कि ओवैसी साहब लोगों को भड़काएं, वो भी गलत है।
और ये करना कमाल है, मतलब कांग्रेस का नाम लेकर वो कह रहे हैं कि आप हिंसक मुहिम का हिस्सा बनेंगे, लेकिन आप ओवैसी के साथ ही खड़े हो। स्वीकार कर रहे हैं क्या कांग्रेस पार्टी हिंसा करने वाली है, प्लानिंग कर रही है? स्वीकार करने से मना कर दिया, लेकिन अब जिला अदालत में गया, उन्होंने उस याचिका को मंजूर कर लिया। अब इस बहाने ये बात सही है कि राम जन्मभूमि का फैसला हो जाने के बाद कोई न कोई मुद्दा गर्म रखने के लिए और सामाजिक ध्रुवीकरण करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी ये कुचालें चल रही है। स्वामी दीपांकर, या तो एक तरफ हो जाए कि हम न्यायपालिका को मानते ही नहीं है, हम जो मानते हैं वो ठीक है, जो हमारी राजनीति को सूट करता है वो ठीक है, या फिर कहें कि जो न्यायपालिका फैसला देती है हम उसमें विश्वास करते हैं। अयोध्या का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, मथुरा में याचिका भी अदालत ने स्वीकार की। तो विशाल, इस गलत फहमी में हम लोग तो हैं ही, और शायद हमें लगता है कि लंबे समय तक शायद रहे भी हैं, और आगे कब तक रहेंगे ये भी हमें ही चिन्हित और चयन करना है। बहरहाल आज पहला नवरात्र है, मैं सभी को नवरात्र की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अब मैं अपनी बात कहता हूं। विशाल, एक पुरानी कहावत थी कि सामाजिक हित की बात करने निकला है सरपंच, जाने कितना सत्य है और कितना परपंच। ये सांप्रदायिकता के वो लाभार्थी रहे हैं जिन्होंने अब तक अपनी राजनीति की वो दुकान चलाई है जिसमें हिंदू मुस्लिम बिका है, सांप्रदायिक दंगे बिके हैं, कुछ वोट और कुछ सीट बिकी हैं और कुछ लोगों ने लाभ लिया है। अब नए भारत में ये तमाम चीजें चलती नहीं हैं, इसीलिए बहुत लोगों की दाल अब गलती नहीं है। जिनकी नहीं गलती दाल उनकी ना गलने दीजिए। आज भी हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति, कुछ लोगों को हटा दिया जाए या कुछ राजनेताओं को हटा दिया जाए तो अदालत में, सर्वोच्च न्यायालय में अपनी पूरी आस्था रखता है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति होने के नाते मैं भी रखता हूं। मैंने भी अपना आराध्य को सैकड़ों साल टेंट में देखा, रोया, मगर कुछ गैर कानूनी नहीं किया। मगर अगर कोई लड़ाई संविधान के तरीके से लड़ी जाती है, अगर जो कोई बात कोर्ट कहता है तो वो हमें स्वीकार्य होगी, और मुझे लगता है कि हर भारतीय को स्वीकार्य करनी चाहिए। कोई भी इस देश में विशाल कानून से ऊपर नहीं है, और अगर जो वो कानून से ऊपर अपने आप को समझता है तो उसको अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल देनी चाहिए कि वही कानून है, वही जज है, वही गवाह है, बाकी हमें क्या पता है। सईदुल कादरी, जब मामला अदालत में तो डर किस बात का है? कौन हिंसक मुहिम चला देगा? कौन राजनीतिक दल आ जाएगा? देखिए, बाबरी मस्जिद की शहादत में आपको ये तमाम तारीख को याद रखना होगा कि बीजेपी के सिर्फ 2 MP थे, और उस 2 MP के बाद लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा निकली और हर जगह फसाद वो बरपा हुआ। लोगों की, हजारों लोगों की जानें जो खतरे में पड़ी और कई लोग मारे गए और फसादात फूटे। और उसके बाद में जिस तरह बाबरी मस्जिद की 6 दिसंबर 1992 को जिस तरह से शहीद किया गया, तो ये बात अब लोगों के जहन में कुछ आ गई है कि फसाद करेंगे और कानून के धज्जियां उड़ाएंगे तो हमको इनाम मिलेगा। अगर वो बाबरी मस्जिद की शहादत नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट का शायद जिस तरह फैसला आया वो फैसला भी शायद नहीं आता। उसके फैसले के कुछ और रूप होते, कुछ और तरीके होते, लेकिन विशेष अधिकार के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। तो ये लोगों को एक बहाना मिल गया है कि इनकी सरकार में कोई कामयाबी के कोई झंडे नहीं गाड़े गए, हर तरफ नाकामी ही नाकामी है। हिंदुस्तान की आवाम बेजार है, तो फिर से ये मंदिरों का, मस्जिदों का मुद्दा उठा रहे हैं, अदालतों में जा रहे हैं। आपको खुश होना चाहिए कि जनता खुश नहीं है, मंदिर मस्जिद उठा रहे तो हार जाएंगे ना चुनाव। खुश होना चाहिए फिर तो आपको। फिर आपको डर किस बात का लग रहा है? नूपुर जवाब देना चाह रही है। नूपुर, देखिए, बहुत है मैं समझना कि यहाँ पे कोर्ट से भी ऊपर, सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर, CJI से भी ऊपर जज बने बैठे हैं कुछ लोग, एक कांग्रेस से और AK साहब। अगर आप कहते हैं संघ के और भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंसा फैलाते हैं, कोर्ट को तो ऐसा नहीं लगा। और बोल कौन रहे हैं? देखिए विशाल जी, बहुत इंटरेस्टिंग है। बोल वो रहे हैं जो कह रहे हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो और हम 15 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं को मजा चखा देंगे। और उनके एक बायकुला के पूर्व विधायक ने ऐसी अभी टिप्पणी दोबारा दी, जो धर्म ढूंढ लेते हैं हमारी आर्मी और फौज के अंदर, जो आए दिन ऐसी अभद्र टिप्पणियां करते हैं, कम्युनल हेट स्पीच देते हैं, जिनके ऊपर पता नहीं कौन कौन सी दफाए के अंदर कितनी FIR दर्ज है, आज बैठ के यहाँ पे बड़े बड़े गुणगान कर रहे हैं। और वो कांग्रेस पार्टी कृपया करके यहाँ भाषण ना दे, क्योंकि अगर आप समझ लीजिए, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसको हिंदू आतंकवाद LET से ज्यादा खतरनाक लगता था, जिसको हिंदू आतंकवाद, जिसने टर्म सैफरन टेरर टर्म कॉइन किया, जिसने 26/11 को भी RSS की साजिश बता दिया, जिसने आए दिन कहीं ना कहीं हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने की कोशिश करी। या तो कांग्रेस मान ले कि अगर संघ गलत था तो क्या ये लोग भी गलत थे, क्योंकि राजीव गांधी ने ही शिलान्यास कराया था शायद। बहरहाल अभी हम मथुरा पे हैं,
मथुरा के विषय पे ना कोई बीजेपी ना कोई संघ का अधिकारी याचिका दर्ज करने वाला है। कृपया करके थोड़ी रिसर्च करके आया कीजिए और आप मुझे इस चीज का जवाब दे दीजिए। आपने हिंदू मुसलमान की राजनीति करके अपनी सीटें तो गरमा ली, सत्ता पा लिया। 5 ऐसे काम बताइए जो आपने मुसलमान भाइयों के लिए करे हैं। और अगर आपने कहा कि उस टाइम पे बीजेपी के 2 एमपी थे, आज कितने एमपी है, बात तो ऐसी होगी कि बंटवारे के टाइम पे हिंदुस्तान भारतवर्ष के अंदर 2% मुसलमान थे, आज 20% है। फिर आप कहते हैं कि आपकी आवाज दबाई जा रही है। कृपया करके बहुत ही सेंसिबल अप्रोच से सेंसिबल डिबेट किया कीजिए। पंकज शर्मा, आप सैदुल कादरी आ रहा हूं आपके पास। पहले पंकज शर्मा। विशाल भाई, मैं भी कुछ देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं नूपुर जी, तो उनको अधिकार है कि वो जो चाहें कहें। और जो कांग्रेस से वो सवाल पूछ रही हैं, कांग्रेस को उसका जवाब जरूर देना चाहिए। जहां तक मेरा मानना है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इतिहास पूरे भारत ने और पूरी दुनिया ने देखा है। जिनके रथ के पहियों से मासूमों और बेगुनाहों का रक्त लिपटा हुआ है, उन पंकज जी उसका जवाब वो पहले ही दे चुके हैं। आप गोल घूमकर फिर उसी मुद्दे पर आ रहे हैं। कोर्ट ने कहां स्वीकार किया जो आप बात कह रहे हैं? तथ्यों पर कहिए ना बात। मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर भारत में लोगों को इस बात की आशंका क्यों है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंसा फैलाता है? सर, किसको आशंका? राजनेताओं को या आम जनता को? फर्क समझना पड़ेगा ना। दूर करेंगे। राजनीति किस पे सूट कर रही है? स्वामी दीपांकर, ये घिसा पिटा पैटर्न, लोगों को डराने का, धमकाने का, ये नए भारत में कब तक चलेगा? पदों पर बैठे लोगों को। स्वामी दीपांकर, एक चीज समझ लीजिए विशाल, ये नया भारत है। ना तो झुकाकर आंख बात करता है और ना उठाकर आंख से आंख मिलाकर बात करता है, चाहे अपने देश में करनी हो या देश के बाहर। पहली बात, और जिस पैटर्न की बात आप कर रहे हैं उसे अब से बहुत पहले देश नकार चुका है, जब ही तो देश आगे बढ़ा है। और जब देश आगे बढ़ा है तो दुनिया का हर व्यक्ति इस देश के साथ खड़ा है। और रही बात जहां तक हम आगे बढ़ा है, वही नया स्वार्थ देखकर कुछ भी बोल देने का दम भरते हैं, मैं यही कह, मुझे बोल लेने दीजिए आदरणीय, नंगे पैर मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मुझे बोलने दीजिए। घर गया पंकज जी, क्या हो रहा है ना, जब मैं आपसे मुद्दे पर सवाल पूछ रहा हूं तो आप मुद्दे से भटक जा रहे हैं। अब जरा स्वामी दीपांकर को सुन लीजिए, फिर आपके पास लौटता हूं। स्वामी दीपांकर, मैं विशाल, जब भाई साहब बोल रहे थे तो हम नहीं बोल रहे थे, तो मैं इतना चाहूंगा, इतनी डिसेंटी हम लोग रखे हैं कि आपस में एक दूसरा जब बोले तो ओवरलैप नहीं करें। तो मैं यही कहना चाह रहा था विशाल कि जिस प्रकार की परिस्थितियां भारत के नाम पर इस तरह की बातें करेंगे तो बीच में बोलना पड़ेगा। पंकज जी एक सेकंड रुकते हुए जरा सुन लीजिए ना, फिर आपको मौका दे रहा हूं। आप बोल लीजिए पंकज जी, हम आपको सुन लेते हैं। आप बोल लीजिए, हम आपको सुन लेते हैं, कोई बात नहीं। आप बुद्धिजीवी हैं, मुझे मालूम नहीं था। आप बोलिए, मैं सुन लूंगा। नहीं, आप बोलिए। स्वामी दीपांकर, अपनी बात पूरी कीजिए। हम लोगों की बोली तो वैसे ही आप लोगों ने 6 साल से बंद कर रखी है। आप बोलिए। मैं मात्र इतना कहना चाहता हूं, पंकज जी समझ लीजिए, ना तो हम कोई राजनीतिक व्यक्ति हैं और ना ही हम कोई किसी पार्टी से जुड़े हैं। तो कम से कम एक आध्यात्मिक व्यक्ति होने के नाते जब आप कादरी साहब के उसमें नहीं बोल रहे तो हमें तो बोलने दीजिए। कम से कम यहां तो सेक्युलरिज्म मेंटेन करिए ना सर। मैं तो मात्र इतना कहना चाह रहा था कि वर्तमान भारत बदल रहा है और स्वयं के भीतर झांक रहा है। तो यह वक्त है स्वयं के भीतर झांकने का कि आखिरकार हम खड़े कहां हैं। और अगर जो हम नहीं देखेंगे स्वयं की अंतस चेतना के भीतर कि हम कहां खड़े हैं, तो हम कैसे फैसला लेंगे हमें किस दिशा में जाना है। पर मुझे यह लगता है कि बदलता भारत, नया भारत अपनी चीजों को स्वयं तय करता है और उसके परिणाम आने वाले वक्त में हम लोगों को दिख भी रहे हैं, भविष्य में और दिखेंगे। पर यह पैटर्न बदल दीजिए, एक दूसरे की बुराई कर या सांप्रदायिकता के लाभार्थी बनकर हम लोग राजनीति करेंगे तो वो वक्त जा चुका है विशाल, वो वक्त जा चुका है। बोलिए पंकज जी। स्वामी जी, हम कहां खड़े हैं यह आपको नहीं मालूम? जरा देखिए जीडीपी कहां पड़ी है, हम वहां खड़े हैं। जरा देखिए बेरोजगारी का क्या हाल है, हम वहां खड़े हैं। ये नया भारत वहां खड़ा है और ये असली मुद्दे हैं। असली मुद्दा कोई कृष्ण जन्मभूमि और अदालतें नहीं है। अगर ये असली मुद्दा नहीं है तो फिर ट्वीट करके लोगों को भड़का क्यों रहे? नहीं है कि हिंदू और मुसलमान, अगर ये असली मुद्दा नहीं है तो असली मुद्दों पर ट्वीट कीजिए, असली मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाइए। फिर इस मुद्दे पर ट्वीट करके क्यों लोगों को भड़काना? नूपुर, पंकज जी इन्होंने कहा अपनी, पंकज जी पता नहीं कैसे पॉलिटिकल एनालिस्ट है, कहते हैं अदालत मुद्दा नहीं है। इस पर ट्वीट इन्होंने अदालत को एक छोटी सी फिरकी बना के ही वो गोल कर दिया हवा के अंदर। कमाल के पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं कि हमारे डेमोक्रेसी के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स को कहते हैं मुद्दा नहीं है अदालत। अदालत इस देश के अंदर संविधान और कानून की रक्षा करने के लिए है जनाब।
आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिकल एनालिस्ट यू आर, लेकिन कमाल की बात है आपने 3 बार एक ही चीज कही, आपने बस घिसे पेटे रिकॉर्ड की तरह बीजेपी आरएसएस। मैंने ये कहा कि कृष्ण जन्मभूमि का अदालत में जो मुद्दा चल रहा है वो मुद्दा नहीं है, असली मुद्दा देश का ये है, लेकिन आप उसको बनाना चाहते हैं असली मुद्दा, आप कृष्ण जन्मभूमि को मुद्दा बनाना चाहते हैं। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस मुल्क की जीडीपी, इस मुल्क की अर्थव्यवस्था, इस मुल्क में बेरोजगारों की हालत क्या है? पंकज जी, मैं आपसे फिर वही कह रहा हूँ, अगर ये असली मुद्दा नहीं है तो फिर नेताओं को इस पर ट्वीट करना बंद कर देना चाहिए और सिर्फ जीडीपी और अर्थव्यवस्था पर ट्वीट करना चाहिए। लोगों को भड़काना और डराना बंद कर देना चाहिए। बोलने दीजिए विशाल जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। पूरी कीजिए अपनी बात ऊपर। देखिए, एक महामारी के टाइम पे कौन से देश की जीडीपी अच्छा कर रही है और कहां पे एम्प्लॉयमेंट सरप्लस में? कृपया करके बेतथ्यों के दोबारा बोल रही हूँ, बात ना कीजिए। तीसरी बात, ऐसे वन साइडेड बायस पॉलिटिकल एनालिस्ट से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि नेली गोपालगढ़ भागलपुर भूल जाते हैं, सिख नरसंहार भूल जाते हैं, गोधरा की ट्रेन के कांड के पीछे 12 कांग्रेसी इन्वॉल्व थे, ये भूल जाते हैं। ये सारे के सारे जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री मुजफ्फरनगर जाके एक ही धर्म के कैंप में जाके विजिट मारते हैं, अपने ही ओपनली बोलते हैं प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, कि देश के रिसोर्सेज पे एक माइनॉरिटी वर्ग का सबसे पहला हक है, तब ये पॉलिटिकल एनालिस्ट अपने बिल में क्यों खुसे होते हैं? बाहर निकल के कोई क्यों नहीं बोलते? आज मैं इनसे दोबारा पूछ रही हूँ, मुझे किसी भी कोर्ट के किसी भी ऑर्डर में ये दिखा दीजिए कहां पे भाजपा या संघ के किसी भी अधिकारी या नेता का नाम कन्विक्टेड है। मुझे आज चैलेंज कर रही हूं मैं, और अगर आपके पास तथ्य नहीं है तो कृपया करके अपना घिसा पिटा रिकॉर्ड चेंज कीजिए और दीजिए जवाब पंकज जी, दीजिए। जनता के लिए क्या मुद्दे हैं? जितनी कार्रवाई कोर्ट्स में चली उनमें किन किन लोगों के नाम थे ये भी नूपुर जी को पता है, हमको भी पता है, पूरे देश को पता है। ठीक है, अदालत की तरफ से एक फैसला आया है, अदालत में बहुत सी चीजें कई बार साबित हो पाती हैं, बहुत सी चीजें कई बार साबित नहीं हो पाती हैं, ये भी एक सच्चाई है। लेकिन इससे ये मान लेना कि सब लोग बेगुनाह घोषित हो गए तो सब लोग बेगुनाह थे, अदालत की निगाह में तकनीकी तौर पर सचमुच बेगुनाह है। लेकिन मुझे ये बताइए कि 6 दिसंबर 1992 को जिस दिन अयोध्या में इतना बड़ा हादसा हुआ, वो हादसा क्यों हुआ? पंकज जी भटक जाते हैं, फिर आप बहस से आप फिर मुद्दों से भटक जाते हैं। नुपुर जरा रुकते हुए, सईदुल कादरी को मैं बहस में लाना चाह रहा हूं, जरा रुकते हुए। सईदुल कादरी, अभी तो मथुरा वाला मामला अदालत ने स्वीकार किया है, अभी से हिंसा की आशंका, अभी तो कोई हिंसा ही नहीं हुई। क्या राजनेताओं को बुरा लग रहा है कि हिंसा नहीं हो रही है? यही तो कह क्या रहा हूं, चाह रहे हैं कि हिंसा हो? क्यों ऐसे भड़काने वाले ट्वीट करते हैं? कुछ संगठनों सईदुल कादरी, अब जरा रुकते हुए पंकज जी सुनिए जरा सईदुल कादरी को, फिर आऊंगा आपके पास। रुकते हुए जरा सईदुल कादरी, बाबरी मस्जिद को जिस तरह से शहीद किया गया और उसका तमाम जो 1989 से जो माहौल बनाया गया, उसका नतीजा ये हुआ कि 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। तो अभी ये पहले अदालतों में जा रहे हैं, उसके बाद आपको मालूम है उसके हायर कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो इस तरह से पूरे मुल्क में एक फिर से फिरका वारियत का माहौल खड़ा किया जाने सर, ऊपरी अदालतों में जाना गुनाह है क्या? लोगों को ऊपरी अदालतों में अपील करना गुनाह है क्या? अदालत नहीं जाना चाहिए किसी को, उसके पीछे जो सियासी रोटियां ये सेकेंगे, जिसके पीछे ये नफरत, जनता जागरूक है, अगर कोई सियासी रोटियां सेकेगा तो उसको जवाब दे देगी ना। हिंसा का डर क्यों फैला रहे? स्वामी दीपांकर, अगर कोई अदालत जाना चाहता है, अपने हक के लिए लड़ना चाहता है, तो भाई तकलीफ क्या है? अगर कोई सियासी रोटियां सेक रहा है तो जनता जवाब दे देगी। हिंसा का डर क्यों फैलाना है? तकलीफ विशाल मात्र इतनी है कि अगर हमें लगता है कि हमारा हक मारा जा रहा है तो हम बोल क्यों रहे हैं? तकलीफ ये है, आप सैकड़ों साल से मौन थे, आज भी मौन रही है। सभी लगता है कि अब जो जैसे नुपुर जी ने कहा, बहुत अच्छी विदुषी हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी बात को रखा, बहुत अच्छी उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि अब से पहले ये कोरोना काल में, संकट काल में अगर जो वर्तमान जीडीपी नीचे जा रही है तो किसकी सरप्लस में, आप ये बता दीजिए। अच्छा, बात इस तरह से करते हैं कि जो भी कुछ गरीबी या जो भी कुछ बेरोजगारी हुई है इसी 5 साल में, 6 साल में हुई है, उससे पहले सारे गस्टेड ऑफिसर थे और सारे मिनिस्टर बैरिस्टर थे। मतलब कुल मिलाकर ये समझ नहीं आता, अगर जो व्यक्ति आज अपने बारे में सोचकर अपनी बात कहने लगा है तो पीड़ा यह है कि क्यों कहने लगा है। आज भी नंदी ज्ञानवापी मॉस्क की तरफ देख करके टकटकी लगाए देखता है अपने आराध्य की ओर, तो उसका देखना भी अब गुनाह हो गया।
आप बताइए ना सर, हमारे साधुओं को जिंदा जला दिया जा रहा है, पालघर में मार दिया जा रहा है, गोंडा में मार दिया जा रहा है। हम बोलते हैं तो वो बोलना गुनाह है। आप कहिए कि गुनाह है कि मत बोलिए कि घुट घुट के मर जाऊं मैं, यही मर्जी है मेरे सैयद की। डेथ विल किल यू लेटर बट योर इग्नोरेंस विल किल यू मच बिफोर इट। नूपुर जी, आखिरी 30 सेकंड। बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात यह है कि न्यायपालिका पर इस देश के नागरिकों को भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और राजनेता जो बार बार न्यायपालिका की बात करते हैं, वो न्यायपालिका के फैसले को कैसे साफ साफ झुठला देते हैं, मना कर देते हैं, प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं कि साहब अदालत में तो ऐसा हुआ था लेकिन फिर ऐसा स्वीकार किया गया। देखिए मथुरा में भी यही होगा, हिंसा का डर दिखाएंगे। ये कब तक चलेगा ये पैटर्न? एक इंटरेस्टिंग ट्रिविया बताती हूँ मैं आपको विशाल जी। ये जब राम जन्मभूमि के मामले के बारे में बात करते हैं, आपको पता है कि ये मामला हमेशा सीबीआई स्पेशल कोर्ट में खासतौर क्रिमिनल केसेस में तथ्यों पे बेसिस्ड होता है, और ये सारे के सारे सबूत कांग्रेस की सरकार के टाइम पे दिए गए थे कोर्ट के अंदर। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज से 8 साल पहले आखिरी तथ्य दिया गया था सीबीआई स्पेशल कोर्ट में। तो अगर आपको सवाल पूछना है, अगर आपको लगता है कि कांग्रेस के तथ्य कमजोर थे, कृपया करके उनसे पूछिए। लेकिन साथ ही मैं दीपांकर जी से बिल्कुल यहाँ पे उनके बात मानूंगी, और समझिए इस बात को, फॉर पीपल लाइक पंकज जी, कादरी जी एंड कांग्रेस पार्टी, हिंदू लाइफ डोंट मैटर। जब साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित को नंगा करके पीट रहे थे, 9 साल तक के चार्जशीट फाइल नहीं कर पाए थे। ये ढूंढ रहे हैं। समय मेरे पास इतना ही है, माफी के साथ मुझे रोकना पड़ेगा। नूपुर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल ये है कि न्यायपालिका पर जो लोग बार बार कहते हैं कि हमें विश्वास है, तो फिर वो इंतजार क्यों नहीं करते हैं अदालतों के फैसले का? उससे पहले ही आम लोगों के बीच हिंसा का डर क्यों फैलाने लग जाते हैं? और जी न्यूज देश का एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको खबर दिखाने के साथ साथ आपके काम की जानकारियां भी देता रहता है। हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या रोजगार की है, इसलिए हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम आपको रोजगार के अवसर के बारे में बताएं। रोजगार कहां कहां है, आप वहां पर अप्लाई कैसे कर सकते हैं, कौन सा विभाग है, सबसे पहले आपको बता दें। तमिलनाडु यूनिफॉर्म सिविल सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड, कांस्टेबल का पद है, फायरमैन का पद है, जेल वार्डर का पद है, 10,906 ऐसे पद हैं। उम्र में कैटेगरी के लिहाज से छूट है। आवेदन की जो आखिरी तारीख है वो 26 अक्टूबर है। इसकी पूरी जानकारी आपको TNUSRBONLI इस वेबसाइट पर। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.